तो लोगों को लगता है कि लाइफ अमेरिका में बहुत ग्लैमरस है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है ये देखो बर्फ़, अब जैसे कि बर्फ़ पड़ी हुई है, ये बर्फ़ जो है पहले दिन का अट्रैक्शन होता है, पहले दिन अच्छी लगती है और उसके बाद ये सिरदर्दी बन जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है, लोगों को बर्फ़ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बर्फ़ बहुत बड़ी हैसल है। ठीक है, इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको शवल करना पड़ता है, लोग फिसल जाते हैं, एक्सीडेंट्स खूब होते हैं, चोट लग जाती है। ठीक है, काफ़ी लोग मर भी जाते हैं। तो बर्फ़ बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है और लाइफ बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक ऑफ इट। ठीक है, तो लाइफ जो इंडिया में भी ग्लैमरस है, लाइफ इंडिया में ज़्यादा ग्लैमरस कर सकते हो अगर आपके पास अमेरिकन सैलरी है या फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करके आप अच्छी इनकम कर सकते हो। और इंडिया में तो आप कम इनकम पे भी सर्वाइव कर सकते हो और यू कैन हैव अ पीस ऑफ माइंड। लेकिन अमेरिका में जो है ना, किसी के पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। हर किसी का लाइफ का मकसद यही हो रखा है कि कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन, सक्सेस होना, और सक्सेस का मतलब है एटलीस्ट $1 मिलियन जो है बंदों की इनकम हो जाए। हर बंदे का, हर अमेरिकन का ये मकसद हो रखा है कि $1 मिलियन कमा लूँ, किसी तरह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, हर अमेरिकन का। ठीक है, और जो एवरेज सैलरी है अमेरिका में $50-60 हज़ार, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं अमेरिकन, पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही होती है। सोच रहा 300 मिलियन जो अमेरिकन है, क्या आपको लगता है वो $1 मिलियन कमा रहे होते हैं? वो एवरेज सैलरी जो है अमेरिका में $50-60 हज़ार है। सिलिकॉन वैली में थोड़ी सी ज़्यादा है इंजीनियर्स की, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। ठीक है, तो जो सिलिकॉन वैली में इंजीनियर्स कमा रहे हैं, जो अपना 1 करोड़ का 2 करोड़ का पैकेज शो ऑफ करते हैं, वो गार्बेज सैलरी कमा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर तो एक मकान जो है किराए पे लेने पे ही वहाँ पर वो 5-5, 6-6 लाख के मकान है वहाँ पर। ठीक है, ख़रीदने का तो भूल ही जाओ, ख़रीदने की किसी की औकात नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो बिल्कुल बिलियनियर्स और मिलियनियर लोगों के लिए है मकान। ठीक है, तो आप लोगों को आप जो डिप्रेस हो जाते हो और आपको लगता है ना, जो आप फेसबुक में और इंस्टाग्राम में अमेरिका में जो H-1B स्लेवरी वीज़ा में होते हैं, उनकी आप वीडियोज़ और फ़ोटोज़ देखकर आपको लगता है यार ये न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास, ये ऐसे शब्द सुन के आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है और उन्होंने अपने फेसबुक में चेंज कर रखा होता है। टेक्सास, ह्यूस्टन, डैलस, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, सिएटल, वाशिंगटन, ये नाम सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। और ये बहुत क्रिंजी लगता है मुझे जब सबसे पहले इंडियन जो अपने फेसबुक में चेंज करते हैं, फटाफट से चेंज की चेक इन, चेक आउट, चेकिंग इन एट दिस LAX, चेकिंग इट एट सैन फ्रांसिस्को, चेकिंग इट एट न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, ये बहुत क्रिंजी लगता है, बहुत दिखावटी। जो बंदा अपनी लाइफ में दिखाता है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसको दिखाना पड़ रहा है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं है। मैंने अपने आज तक मैंने तो फेसबुक ही डिलीट कर दिया है। मैंने फेसबुक ही डिलीट कर दिया है, क्योंकि मेरे को दिखाने की मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता ऑब्वियसली। तो जो बंदा सक्सेसफुल होता है उसको कभी दिखाना नहीं पड़ता। आपने कभी देखा बिल गेट्स फेसबुक में किया है या फिर अपने इंस्टाग्राम में किया, देखो ये मेरी गाड़ी और मेरा 5 करोड़ का मकान, या फिर बिल गेट्स ने चेंज किया हो कि मैं अभी LAX में हूँ। ठीक है, या आपने कभी देखा है कि वीर सांघवी, जो इन्होंने वो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई है, कि चेकिंग इन एट सैन फ्रांसिस्को, या मुकेश अंबानी ने चेकिंग इन एट न्यूयॉर्क सिटी। ये नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये गार्बेज नाम है। ठीक है, ये सुनने में अच्छे लगते हैं, लोगों को हॉलीवुड मूवी से बहुत वो रखा होता है, अट्रैक्शन, इनेमर्ड हो रखे होते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की वजह से। टेक्सास, कैलिफोर्निया, तो ये गार्बेज, इस गार्बेज ट्रैप में मत पड़ो, ये दिस इज़ नथिंग। ठीक है, हैव ए बिगर पर्पज़ इन लाइफ इससे ज़्यादा बड़ी है ये टेक्सास और कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सिटी वाले और जॉर्जिया, अटलांटा नाम से। ठीक है, एनीवे, तो लाइफ इज़ नॉट ग्लैमरस। डू नॉट बिलीव फेसबुक, इंस्टाग्राम जो इंडियन फेसबुक में डाल रहे हैं वीडियोस, फ़ोटोज़, उनका एवरीडे स्ट्रगल आपको नहीं पता। एवरीडे उनको नौकरी करनी पड़ रही है और अपना मॉर्गेज, या तो उन्होंने अगर मकान ले रखा है मॉर्गेज देना पड़ रहा है, उनके सिर पे तलवार लटकी हुई है, उनका H-1B वीज़ा, मैंने भी पहले भी वीडियोस डाल दी है। अमेरिकन लोगों को H-1B वीज़ा से नफ़रत है और सबको पता है अमेरिका में कितने अमेरिकन्स मेरे जो फ्रेंड है ना, वो बोलते हैं H-1B वीज़ा एक स्कैम है। ठीक है, इंजीनियर्स किसी को नहीं चाहिए अमेरिका में,
कोई ऐसा, एक बात बताओ, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका में, वहाँ से रोज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहे हैं। आपको लगता है शॉर्टेज होगी यहाँ पर अमेरिका में? कोई शॉर्टेज नहीं है। आपको लगता है कि इंडिया से स्पेशल टैलेंट आ रहा है कि उठ के हाँ जी ये इंडिया से आए हैं स्पेशली तो इनको हायर कर लो क्योंकि ये इंडियन है और ये इंडियन जो हैं कंप्यूटर में बड़े स्मार्ट हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो टेक कंपनीज़ हैं ये हायर इसलिए करती हैं H1B वीज़ा को क्योंकि इनकी कॉस्ट कम होती है और दूसरा ये उनको स्लेव बना के रख सकती है। तो ये स्लेव बने रहते हैं, अगर ये कुछ भी आनाकानी करते हैं काम करने में, इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा, इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस डर से ये मालिक बन के काम कर रहे होते हैं H1B एम्प्लॉइज़, ठीक है। दूसरी चीज़ तो मनी, सबको लगता है कि पता नहीं अमेरिका में गाड़ी मकान और अमीर हो जाएंगे वो। या तो गाड़ी आम बात है, गाड़ी आप इंडिया में भी ले सकते हो, 5 लाख रुपए जोड़ो और गाड़ी ले लो। अगर 5 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख रुपया जोड़ो, डाउन पेमेंट दो और गाड़ी ले लो अगर आपके पास नौकरी है। अमेरिका कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि अमेरिका में आके आपको हाँ जी एयरपोर्ट में गाड़ी भी है, ये आपका 5 करोड़ के मकान की चाबी है और ये लो आपकी ग्लैमरस। हर किसी को काम करना पड़ता है। इनफैक्ट जो 50-60 हज़ार डॉलर की नौकरियां कर रहे हैं ना लोग, वो बिल्कुल खटारा गाड़ियां चला रहे होते हैं। आपको लगता है गाड़ी Audi BMW तो आपको एयरपोर्ट पे ही दे दी जाएगी, ठीक है। बहुत टाइम लगता है लोगों को ऐसी गाड़ियां लेने में। इनफैक्ट बहुत टाइम तक लोग खटारा गाड़ियां ही चला रहे होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डाउन पेमेंट देकर नई गाड़ी ले लें। और इनफैक्ट नई गाड़ी लेना तो सबसे बड़ी बुद्धू वाली इन्वेस्टमेंट है। एनीवे, और 5 करोड़ का मकान लेकर जो उसकी मॉर्गेज बंदा 2-3 हज़ार रुपये डॉलर दे रहा होगा ना महीने की, उसी को पता है। और 30 साल तक उसको देनी है, सोच रहा। और उसकी नौकरी का भरोसा नहीं है अमेरिका में नौकरियां मिलना बहुत आसान नहीं है। अमेरिका में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने मेरे को बोला था यूडी की वीडियोस देखने के लिए, मैंने उसकी वीडियो देखी थी। उसने इंटरव्यूज़ ले रखे हैं लोगों के, इंडियन्स जो यहाँ पर आए हुए हैं पढ़ाई करने के बाद। उन्होंने 500 हज़ार रेज्यूमे भेजे हैं, तब जाके उनको एक जॉब मिली है। सोचो जरा, 1000 रेज्यूमे भेजने के बाद बंदों को जॉब मिली है। अगर 1000 रेज्यूमे एक गाय एक बंदर भी भेज देगा ना तो उसको भी कंपनीज हायर कर लेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करके उसके बाद, ये कितना बड़ा गैम्बल है। सोचो रहा, 50 लाख 1 करोड़, इसका मतलब आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है। आप 50 लाख 1 करोड़ झोंक के अब एक नौकरी पकड़ रहे हो। 50 लाख 1 करोड़ झोंक के आपने नौकरी पकड़ रहे हो जिसकी कोई गारंटी नहीं है। 50 लाख 1 करोड़ अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, तो आप आराम से मिलियनेयर हो जाओगे। H1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड ना आपके लिए बहुत तुच्छ और छोटी बात हो जाएगी। मेरे लिए एक तुच्छ और छोटी बात है H1B, ग्रीन कार्ड, US सिटीजनशिप, ये तुच्छ बात है, ठीक है। थिंक बिगर देन दिस, ठीक है। सोचो ना कितना बड़ा गैम्बल है। 1.5 करोड़ बंदा झोंक के आ रहा है इस आशा में कि मेरे को 1.5 करोड़ का पैकेज मिलेगा, लेकिन ये भूल गया बंदा। मतलब अगर बंदा इतना ही स्मार्ट होता ना तो बंदा ये सोच सकता था कि 1.5 करोड़ का मतलब 1.5 करोड़ नहीं है। अगर बंदा इतना ही स्मार्ट होता ना, जो ये मास्टर्स करने आ रहे हैं और पढ़ाई करने आ रहे हैं, ये बंदे इतने ही स्मार्ट होते ना कि 1.5 करोड़ का मतलब 1.5 करोड़ नहीं है असल में। और 1.5 करोड़ इंडिया के हिसाब से नहीं है, अमेरिका के हिसाब से है। अमेरिका इसके हिसाब से वो है $150,000 या $120,000 सैलरी, जो कि सिलिकॉन वैली में गार्बेज मानी जाती है, पॉवर्टी लाइन पे मानी जाती है। तो ये कंपनियां तो आराम से दे देंगी आपको ये पॉवर्टी लाइन सैलरी, ठीक है। लेकिन आपने जो ज़िंदगी भर की कमाई माँ बाप की झोंकी है और लोन लेकर जो अपनी ऐसी तैसी कराई है उसका क्या, ठीक है। प्लस आपको वो नौकरी करना तो एक अभिशाप है। अगर आपके पास 50 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, इन्वेस्ट, दैट विल मेक यू रिच, दैट विल मेक यू वेल्थी, ठीक है। मास्टर्स आपको कोई रिच नहीं बनाएगी, अमेरिका आपको रिच नहीं बनाएगा। अगर अमेरिका में सब लोग रिच होते ना तो सब BMW और मर्सिडीज़ चला रहे होते। एक भी BMW दिखा दो मेरे को यहाँ पर, राइट। ये सब खटारा गाड़ी हैं। तो ये देखो, ये बंदा भी ये खटारा डॉज चला रहा है। तो सब बंदे, ये देखो उसकी जंक लगा हुआ गाड़ी में, तो सब बंदे ना BMW, मर्सिडीज़, फरारी चला रहे होते हैं। अगर अमेरिका में अमीरी होती इतनी, ये ग्लैमरस लाइफ नहीं है। लोगों को सुबह उठ के काम करना पड़ता है, सुबह 2-2 नौकरियां करनी पड़ती है। बहुत सारे अमेरिकन्स के तो कोई वीकेंड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है।
क्योंकि उनको 2-2, 3-3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। और जॉब से जब लात पड़ जाती है, 1 साल लग जाता है नौकरियाँ ढूंढने में, 1-1 साल जो अच्छी नौकरी है। अमेरिका जो है ना, किस तरह की जॉब पे टिका हुआ है? रिटेल जॉब। सब बंदे वॉलमार्ट में काम कर रहे हैं, सब बंदे। और वॉलमार्ट में क्या नौकरी में सैलरी मिलती है उनको? $10, $11 घंटे के, जिसका मतलब पता है क्या है? आपको लग रहा होगा $11 घंटा बहुत होता है, लेकिन वो इंडिया में उतनी ही सैलरी है जितनी 10,000 रुपये पर मंथ या 15,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, आप एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी सैलरी है वो। ठीक है, और ये मिनिमम वेज भी नहीं है, मिनिमम वेज तो $60 है, लेकिन $10 दे रहा है वॉलमार्ट आपको, या $12 दे रहा है वॉलमार्ट, या कुछ कंपनी आपको $13 भी दे देगी, लेकिन आपसे ऐसा काम कराएगी कुत्तों की तरह कि आपको बोलेगी 15 मिनट का ब्रेक है, लेकिन 15 मिनट का नहीं, 1 मिनट आपको आने जाने में लगेगा, तो बोलेंगे आपको 14 मिनट का ब्रेक ले या 13 मिनट का ब्रेक ले। ठीक है, 30 मिनट का जो लंच ब्रेक है, बोलेंगे 28 मिनट का ब्रेक ले, 1 मिनट आने जाने में, 1 मिनट बाथरूम वगैरह में। सोचो जरा, ऐसे नौकर बनाया रखा है कितने लोगों को यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे अमेरिकन, जितने अमेरिकन नौकरी करते हैं वो यही उनकी हालत है। तो ये ग्लैमर है यहाँ का, अमेरिका की लाइफ का। ठीक है, तो आप 5 करोड़ के मकान देख रहे हो ना, वो बस काम 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 काम। इंडिया में जब मैं होता हूँ, मेरे दिमाग में कभी नहीं होता कि मेरे को काम करना है, कंपटीशन कुछ नहीं। यहाँ पर एटलीस्ट $4,000 मेरे किस चीज़ में जा रहे हैं? सिर्फ गाड़ी, रहने में, सिर्फ सर्वाइव करने में, ज़िंदा रहने में $4,000 जा रहे हैं। सोचो ना, और $4,000 में इंडिया में मैं क्या गजब कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि मेरी जो इनकम है वो US बाउंड नहीं है। मैं किसी भी कंट्री में रहकर मेरी इनकम है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है होम, हाँ मैंने आपको बता ही दिया, 5 करोड़ का 4 करोड़ का मकान है। अगर आपकी 1 करोड़ सैलरी भी है, जो कि 100,000 या 125,000, तब भी आप एक पॉवर्टी लाइन में रह रहे हो। ठीक है, तब भी आपकी ज़िंदगी जो है नरक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियोज़ में, एटलीस्ट जो बंदा 5 मिलियन या 10 मिलियन नहीं कमा रहा ना अमेरिका में साल के, वही अमीर है, वो लो क्लास अमीर है। जो अमीर जो बंदे हैं ना, ये $150,000 वाले बंदे अमीर नहीं है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल अमीर, इनको तो अमीर काउंट ही नहीं किया जाता है। तो ये अगर ये कैलिफोर्निया में रह रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन में है ये, तो ये लोग बिल्कुल अमीर नहीं है। तो ये आप भूल जाओ कि ये ग्लैमरस लाइफ है। यहाँ पर प्लेन उड़ाना, बोट चलाना, आपको लग रहा होगा ये यूट्यूब वीडियोस देख के कि बहुत मज़ेदार ज़िंदगी है, लेकिन ये सफाई जो है ना, ये 1 महीने का ड्रामा है। उसके बाद ये आपको बोरिंग लगने लगेगा। ये मकान, इनको कुकी कटर मकान बोलते हैं। ये किसी को पसंद नहीं है कुकी कटर मकान। ये डल, बोरिंग और डिप्रेसिंग है। और ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। हॉलीवुड आपको लगता है कि अमेरिकन भाई साहब सुबह उठ जाए, उनकी लाइफ में बड़ा एक्शन हो रहा है। टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, लियोनार्डो, इनकी ज़िंदगी में बड़ा एक्शन हो रहा है, और ये निकल रहे हैं अपने मकान से गाड़ी चलाते हुए और स्क्रीच मारते हुए और लंच खा रहे हैं यहाँ पर। और ये ज़िंदगी किसी की भी नहीं है, ये सब फेक है। ठीक है, तो हॉलीवुड तो भूल ही जाओ अपने दिमाग से कि सबकी बॉडी बनी हुई है और सब मस्क्यूलर है। यहाँ सब अनहेल्दी और फैट है, और सबके लाइफस्टाइल ऐसे है। और अमेरिकन फ़ैट तो सबसे अनहेल्दी कंट्री अमेरिका है। लोग बहुत ज़्यादा फ़ैट हैं, खाने में कोई टेस्ट नहीं है। तो मैं ही अकेला ऐसा बंदा हूँ, मेरे को लगता है, जो मैं ऐसी वीडियोस बनाता है। बाकी लोग तो बस दिखावटी जीना पसंद करते हैं आई थिंक, लेकिन मेरे को दिखावटी जीने में बिल्कुल पसंद नहीं है। एक भी BMW दिखाओ मेरे को, मर्सिडीज़ या BMW, बताओ कौन सी मर्सिडीज़ और फरारी और BMW है यहाँ लोगों की, या ऑडी है। क्यों? क्योंकि ये एवरेज लाइफ है। अगर ऐसा होता ये बंदे नहीं रह रहे होते, ये गाड़ियाँ नहीं चला रहे होते। ठीक है, और दूसरा ये बर्फ़, कुछ टाइम ये चोट लग गई। तो ये बर्फ़ जो है, मेरे चोट लगी है अभी बर्फ़ से। ये बर्फ़ जो है ये कुछ नहीं है। ये फ़ोटो मैं इंस्टाग्राम में डाल दूँ। अभी मैं एक फ़ोटो खींच लूँ और मैं डाल दूँ, लिख दूँ न्यूयॉर्क सिटी। इंडिया में लोग पागल हो जाएंगे, न्यूयॉर्क सिटी 1 सेकंड की फ़ोटो देख कर, लेकिन ये नहीं पता बाकी की ज़िंदगी कैसी चल रही है बेचारे की, राइट। तो इन चीज़ों को भूल जाओ।
ठीक है, आप भी जयपुर जाके फ़ोटो डालो। अमेरिकन्स को यहाँ पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। कितने सारे अमेरिकन्स जो है ना वो छोड़ के कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, परमानेंटली मूव हो चुके हैं, परमानेंटली। कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको कोई रिपोर्ट नहीं करता, कोई रिपोर्ट नहीं करता। उन्होंने परमानेंटली अपनी सिटीज़नशिप छोड़ दी है, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है अमेरिका में रहना, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका में लाइफ कैसी है। अमेरिका में एक स्ट्रगल है, हेल्थ केयर घटिया है, खाना घटिया है एकदम, ठीक है, सैलरी गार्बेज है। और अमेरिका में रहने का मतलब, अमेरिका एक कंपनी है, मैंने कहीं पढ़ा था, और इस कंपनी को आपको बस काम कर देना है, कंपनी को काम करके देना है। कंपनी चलानी है तो काम करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करोगे तो कंपनी नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो इंडिया में सेम फैसिलिटीज़ हैं, इनफैक्ट इंडिया में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो मैं इंजॉय कर सकता हूँ। अमेरिका में तो इतनी फैसिलिटीज़ है ही नहीं है। इंडिया में स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। मेरे को काम करने की कोई सिरदर्दी नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई सिरदर्दी नहीं है काम करने की, क्योंकि मेरे पास मेड है और कुक आ रहा है घर पे, और ज़िंदगी मस्त है एकदम, ठीक है। और भी जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, जैसे कि बिग बाज़ार से मैं चीज़ें ला सकता हूँ। ये देखो मर्सिडीज़ में जा रहा है बंदा, राइट। तो ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ। खैर, ये मेरा रेंट था कुछ टाइम का। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर। डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप। इस ट्रैप में मत पड़ो कि अमेरिका में लाइफ ग्लैमरस है। अमेरिका में लाइफ ग्लैमरस नहीं है। ये विर्दी और यूडी जो बंदे दिखा रहे हैं लाइफ, दिस इज़ एवरेज, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इराक में हो, अगर आपके पास एजुकेशन है, यू विल ऑब्वियसली गेट ए गुड जॉब, ठीक है। और ये बंदे जो हैं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना सबसे बड़ा अभिशाप है, ठीक है, सबसे बड़ा अभिशाप। और H1B वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा अभिशाप है। H1B वालों की ज़िंदगी नरक है। डिप्रेशन में 10-10 साल वेट कर रहे हैं लाइन में कि भाई आज मेरा नंबर आएगा, ठीक है। सोचो ना, आपकी ज़िंदगी, आप 25 साल के हो, अमेरिका में आते हो, अब 35 साल तक लाइन में लगे रहे हो कि यार मेरे को बस सिटीज़नशिप मिल जाए, या फिर आप सोच भी रहे हो कि कहीं से सिटीज़नशिप मिल जाए, कुछ भी हो जाए। आपकी सोच बहुत छोटी है। यू विल नेवर बी हैप्पी इन लाइफ। टू बी हैप्पी इन लाइफ यू डोंट नीड अमेरिकन सिटीज़नशिप या फिर ग्रीन कार्ड। टू बी हैप्पी इन लाइफ आपका पर्पस बड़ा होना चाहिए, आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो आप करना चाहते हो, ठीक है। यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम, यू डोंट नीड अमेरिकन सिटीज़नशिप और ग्रीन कार्ड to be happy in life. That is all. Thank you.